समलैंगिकता को लेकर आरा में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्म से जुड़े लोगों ने शामिल होकर प्रेस वार्ता के माध्यम से समलैंगिकता का विरोध किया। वर्तमान समय में एक अजीबोगरीब विचारधाराओं से जूझ रहा हमारे देश, जिसमें कुछ मुट्ठी भर लोग भारतीय जीवन मूल्यों का मजाक उड़ाते हुए अपने पद, प्रतिष्ठा और तथाकथित बुद्धिजीवी ज्ञान से समलैंगिक शादी को वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए पुरजोर प्रयत्नशील हैं। इस सांस्कृतिक बर्बादी के लिए आने वाली पीढ़ी, चाहे वो किसी धर्म या मान्यता के साथ हो, एक असमंजस के माहौल में अपने आप को पाएगा। माता पिता के पवित्र संबंध के साथ प्राकृतिक तथा प्राचीन उपयोगी परंपराओं को नेस्तनाबूद स्थिति में अपने आप को पाकर वह क्या महसूस करेगा, यह कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे लोगों का। उन्होंने आगे कहा कि संतान उत्पत्ति कैसे होगी, गोद लेने का क्या सिद्धांत होगा, गोद लिए बच्चे की मातृत्व पितृत्व का सुख कैसे प्राप्त होगा, गोद लिया हुआ बच्चा भी समलैंगिक आचरण और व्यवहार के लिए अग्रसर होगा। इस दौरान प्रेस वार्ता कर रहे लोगों ने समलैंगिकता पर न्यायालय के आदेश पर कुछ भी टिप्पणी नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सभी समलैंगिकता के विरोध में हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। ठीक है। हाँ सर, बताया जाए आज ये प्रेस वार्ता किस लिए आयोजित किया गया? सर्वधर्म का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य और मुख्य बात समलैंगिक विवाह की समस्याओं से लेकर है। हमारे सनातन धर्म में कहीं भी इस प्रकरण को कहीं भी नहीं पाया गया है और उस परंपरा का निर्वहन करना आज हम सभी का कर्तव्य है। मनु और शत्रुपा, जिसको अंग्रेजों ने एडम और ईव कहा, हमारे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जिसको आदम और हव्वा कहा, सब एक थे। और वहीं से जो परंपरा शुरू हुई और इस धरती पर मनु और शत्रुपा को लेकर भगवान आए, तो दोनों दो लिंग के थे और दोनों दो लिंग के ही प्रजनन क्रिया से आज हम उन्हीं की संतान हैं। और एक निश्चितता का बोध होता है। बाद में परिवार का गठन हुआ, समाज का गठन हुआ और पूरे विश्व में एक विचार आई कि साहब समलैंगिकता का तो कोई सवाल ही नहीं रहा। हम अपने माता पिता के संतान हैं, हम मनु और शत्रुपा के संतान हैं, यही मानकर सब लोग चलना शुरू किया। इसलिए यह बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस परंपरा को, सनातन परंपरा को हम लोग एक समस्या के रूप में समाज में उठ रहा है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। समलैंगिक जो भी है उसका आप विरोध करते हैं? हाँ, नहीं, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब तो गीता के मैंने प्रेस में भी कहा गया है और अर्जुन ने इस प्रश्न को किया था, वर्ण शंकर अगर पैदा होंगे या जो भी स्थिति होगी तो वो बहुत समस्याजनक हो जाएगी। और फिर माता कौन है, पिता कौन है, इसका तो निर्णय नहीं हो पाएगा ना। इसलिए इस समलैंगिकता के जो प्रस्ताव आ रहे हैं समाज और देश के सामने, इसको खत्म करना चाहिए, इसका नहीं होना चाहिए। माननीय न्यायालय इसके पक्ष में, मैं न्यायालय के संबंध में कुछ कहने के लिए अभी असमर्थ हूँ। न्यायालय है, उसका जो भी आदेश होगा देखा जाएगा। लेकिन न्यायालय भी तो हम ही लोगों के समाज और परिवार से न बना है, हम ही लोगों ने बनाया है। इसलिए कहीं से भी हमारे सनातन धर्म पर आघात अगर पहुँचता है तो उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी धर्म को लोग जो है, अगर असंगत बात और नैतिकता से हटकर बात भी करते हैं तो क्या उसको हमको स्वीकार कर लेना चाहिए? कभी नहीं करना चाहिए। आप विकास की तो उसी चीज को लेकर चलेंगे। नर और नारायण का जो रूप होता है वही होना चाहिए और नारी और नर दोनों के संयुक्त रूप से ही हम लोग होती है। ऐसा नहीं है कि कहीं पुरुष के साथ विवाह कर ले, स्त्री के साथ विवाह कर ले, असंगत ही लगता है। और मैं समझता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब इसका घोर विरोध होगा और विरोध करना भी चाहिए, चाहे किसी समुदाय के। प्रेस कॉन्फ्रेंस में
श्री गुरुदेव शरणम मम। थोड़ा लाउडली बोलिएगा सर। सर्वे संतु निरामया। सर्व के शंकराचार्य जी का शिष्य हूँ और भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में गुरुदेव की प्रतिभा और सनातन धर्म के हर पक्ष पर गुरुदेव का आशीर्वाद सबको सुलभ है। मैं अपने स्तर से यह कहना चाहूँगा कि सनातन धर्म में विवाह का प्रयोजन क्या है? विवाह का प्रयोजन है संतों ने भी कहा, गृहस्थों ने भी कहा कि वंश परंपरा हमारी चलती रहे, सुरक्षित रहे। और शास्त्रीय दृष्टि से अगर आत्मचिंतन करते हैं तो विवाह का प्रयोजन काम पर विजय प्राप्त करना है, न कि काम का किंकर बनना। अगर समलैंगिक इस परंपरा को हम स्वीकार करते हैं तो क्या हमारी जो सनातन धर्म में जो वैवाहिक जो परंपरा है यह तो बिल्कुल ही विलुप्त हो जाएगी। सारे रिश्ते हमारे वो विकृत हो जाएंगे, कोई रिश्ता नहीं रह पाएगा। किसको हम पिता कहेंगे, किसको माता कहेंगे, कौन मेरा चाचा है, कौन मेरा भाई है, कौन मेरे हमारे बाबा रहे, कौन बाबा हैं। आने वाली पीढ़ी भी इससे प्रभावित होगी। इसलिए सनातन धर्म में वैवाहिक परंपरा को हृदय से अपनाया गया और वर्तमान काल में हम सबका यह कर्तव्य बनता है कि हम अपनी सनातनी परंपरा को सजीव बनाए रखें और इस विचारधारा को न अपनाएं। इस विचारधारा को अपनाने से हमारी गार्हस्थ जीवन की जो सार्थकता है वह भी सिद्ध होने वाली नहीं है। पहले प्राचीन भारत से ही ले हैं। प्राचीन भारत में भी गार्हस्थ जीवन में रहकर और वैराग्य रूपी रत्न को लोग प्राप्त करते थे। शादी विवाह क्या नैतिक सुरक्षा है, नैतिक कवच है हमारा। अगर हम नैतिक सुरक्षा में रहते हैं तो वह हमारे लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, सबके लिए हितकर है। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे सनातन धर्म का सिद्धांत है कि जो भी हमारी सनातनी परंपरा है उस परंपरा को अगर हम हृदयंगम करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं तो उसमें समाज का, परिवार का, राष्ट्र का हित प्रतिष्ठित और सुनिश्चित है। इसलिए हम इस विचारधारा का जो चल रहा है समलैंगिक विवाह का मैं समर्थन नहीं करता। मुस्लिम धर्म को कोई धर्म ऐसा नहीं सिखाता। आदम हवा से पूरी दुनिया चलती है। एक मर्द एक औरत से, औरत से शादी करे, मर्द से करे। ये समाज में अच्छा नहीं, समाज में अच्छा रिश्ता किसी ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका हम और विरोध करते हैं, इसके पक्ष में नहीं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी शामिल हुए, क्या कहेंगे? बहुत ही गंदा चीज एक समाज में ये संदेश जा रहा है समलैंगिक शादी का। इस तरह तो भाई का भाई से फिर शादी होने लगेगा कुछ दिन बाद, यही ना होगा। बहन का बहन से होने लगेगा। माता पिता जो माँ हम लोग को इतने 9 महीने पेट में रखकर पालती है, पता चलता है कि हाँ ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है। ये तो पूरा समाज को एकदम बहुत गंदा संदेश जा रहा है समलैंगिक शादी से। ये तो बहुत हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम यही कहेंगे कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी भी फिर हम लोगों की खराब हो जाएगी। पता चलेगा कि भाई ने भाई से शादी कर लिया और माँ ने मौसी से शादी कर लिया, यही ना होगा। और इससे तो ज्यादा कोई गंदा संदेश जाना नहीं है। तो इसलिए हम पूरा समाज मेरा, हम खुद इसकी निंदा करते हैं। बहुत ही गलत चीज है। चीज का आगे दिन कोई प्रभाव जरूर होता है। इसकी जो प्रभाव होगी उसकी सृष्टि का विनाश ही हो जाएगा।
आज नहीं, आज तो हम लोग कह देते हैं समलग्नता विवाह, लेकिन इसका प्रभाव भी तो आगे कुछ पड़ेगा। कुछ दिन के बाद सृष्टि का कोई औरत से कर लेगी शादी, मर्द से कर, संतान उत्पन्न कहाँ से होगी? सृष्टि का लास्ट में विनाश ही हो जाएगी। इसलिए मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। आपने सुना होगा गुरुकुल, लेकिन अब देखने को कहाँ मिलता है। परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहाँ पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहाँ पर संस्कार और अनुशासन कूट-कूट कर भरे हुए हैं। आरा में मझौआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन बच्चों के अंदर कूट-कूट कर भरे जाते हैं, जहाँ पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, पीटी, etc. बच्चों को सिखाए जाते हैं, जहां पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय मझौआ।